श्रोता मित्र, इस ऑडियो में सुनिए अल्लू अर्जुन की संपूर्ण बायोग्राफी, जन्म से लेकर पुष्पा और नेशनल अवार्ड तक का संघर्ष भरा सफर। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने नेपोटिज्म के आरोपों, आलोचनाओं और रिजेक्शन के बावजूद खुद को आइकॉन स्टार बनाया। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो खुद को कम आंकता है। जन्म फिल्मी घर, लेकिन आसान रास्ता नहीं। 1983 8 अप्रैल 1983 चेन्नई। एक ऐसे परिवार में जन्म जहां सिनेमा खून में था। पिता अल्लू अरविंद, तेलुगु सिनेमा के बड़े प्रोड्यूसर। चाचा चिरंजीवी, मेगा स्टार। दुनिया ने मान लिया ये लड़का तो स्टार बनकर ही पैदा हुआ है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। बचपन में अल्लू अर्जुन दुबले पतले, छोटे कद के और बेहद शांत थे। स्कूल में लोग मजाक उड़ाते, हीरो जैसा नहीं दिखता, स्टार बनने के लिए लंबाई कम है। यहीं से एक चुप संघर्ष शुरू हुआ। डांस बना पहचान, कमजोरी बनी ताकत। 1990 से 2000 अल्लू अर्जुन को एक चीज अलग बनाती थी, डांस। जब बाकी बच्चे शाम होते ही मैदान की ओर भागते थे, तब एक लड़का अपने कमरे का दरवाजा बंद करता था। सामने सिर्फ एक आईना होता था और उस आईने में उसका सपना। वो लड़का था अल्लू अर्जुन। घंटों तक वही सटे, वही मुंह, वही एक्सप्रेशन, बार बार बिना थके। आईने के सामने पसीना बहता था, कपड़े भीग जाते थे, पैर दुखते थे, लेकिन वो रुकता नहीं था, क्योंकि उसे पता था डांस सिर्फ स्टेप नहीं होता, डांस कंट्रोल होता है। उसने अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखा। हर मसल, हर मूवमेंट, हर पॉज पर पकड़ बनानी सीखी। फिर उसने सीखा भावनाओं को एक्सप्रेस करना। खुशी कैसे चेहरे से निकले, गुस्सा कैसे आंखों में उतरे, दर्द कैसे खामोशी में बोले। ये सब उसने डायलॉग से नहीं, डांस से सीखा। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, हंसते थे, मस्ती करते थे, अर्जुन पसीना बहा रहे होते थे। कई बार थकान हावी हो जाती थी, कई बार मन करता था आज छोड़ देते हैं, लेकिन तभी एक आवाज आती थी अंदर से, अगर चेहरा नहीं बिकता तो परफॉर्मेंस बोलेगी। उसे पता था फिल्म इंडस्ट्री में सुंदर चेहरे बहुत हैं, नेपो किड्स बहुत हैं, लेकिन मेहनत करने वाले कम हैं। वो जानता था लोग कुछ सेकंड में शक्ल देखेंगे, लेकिन मिनटों तक परफॉर्मेंस याद रखेंगे। जब वो फिल्मों में आया, शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा हीरो जैसा लुक नहीं है, कुछ ने कहा सिर्फ डांसर है, एक्टर नहीं। लेकिन अल्लू अर्जुन ने बहस नहीं की। उसने जवाब शब्दों से नहीं, स्टेज पर दिया। उसका हर डांस मूव बोलता था, उसका हर एक्सप्रेशन कहानी सुनाता था। फिर आया वो पल जब लोग थिएटर में सिर्फ कहानी देखने नहीं, अर्जुन का डांस देखने आने लगे। उसकी चाल, उसका स्वैग, उसकी एनर्जी, सब अलग था। आज जब लोग कहते हैं अल्लू अर्जुन यूनिक है, तो उसके पीछे वो हजारों घंटे छुपे हैं जो उसने आईने के सामने बिताए थे। वो पसीना जो किसी कैमरे में कैद नहीं हुआ, वो दर्द जो किसी इंटरव्यू में नहीं दिखा। ये कहानी सिखाती है हर किसी के पास कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन जो इंसान अपनी ताकत पर दिन रात काम करता है, वही अलग बनता है। अल्लू अर्जुन इसलिए बड़ा नहीं बना क्योंकि वो स्टार का बेटा था, वो बड़ा बना क्योंकि वो खुद को रोज बेहतर बनाता था। याद रखो, अगर किस्मत साथ न दे तो मेहनत को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि जब चेहरा नहीं बिकता तो परफॉर्मेंस बोलती है। चाइल्ड आर्टिस्ट से हीरो तक का दर 2001 से 2003। फिल्म आई डैडी, एक छोटा सा रोल, स्क्रीन पर चेहरा दिखा, लेकिन नाम दिल में नहीं उतरा। लोगों ने देखा पर नोटिस नहीं किया, न कोई तालियां, न कोई चर्चा, न कोई पहचान। उस दिन अल्लू अर्जुन ने पहली बार समझा, कैमरा सबको दिखाता है पर याद सिर्फ मेहनत को रखता है। फिर आया साल 2003, पहली लीड फिल्म गंगोत्री। दिल में उम्मीद थी, सपनों में सफलता थी। सोचा था अब सब बदल जाएगा, लेकिन फिल्म चली नहीं। थिएटर खाली रहे, रिव्यू ठंडे थे और इंडस्ट्री का फैसला साफ था। लोग बोले स्टार
टैलेंटेड है, इसलिए मौका मिल गया। चेहरा नहीं है, एक फिल्म में ही खत्म हो जाएगा, ये टिक नहीं पाएगा। हर शब्द तंज था, हर लाइन जहर थी। यही वो पल होता है जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। कुछ लोग बहाने बनाते हैं, कुछ किस्मत को दोष देते हैं, कुछ इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन ने शोर नहीं मचाया, वो इंटरव्यू में रोए नहीं, वो सोशल मीडिया पर सफाई देने नहीं आए, वो किसी को गलत साबित करने की जल्दबाजी में नहीं पड़े। वो खामोश रहे, और जब इंसान खामोशी में रहता है तो या तो टूटता है या खुद को तराशता है। अल्लू अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद से सवाल किया, कमी कहाँ है, मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ। फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। एक्टिंग क्लासेस, डांस प्रैक्टिस, एक्सप्रेशन पर काम, शरीर पर कंट्रोल, आवाज, चाल, आत्मविश्वास, सब पर। कोई कैमरा नहीं था, कोई तालियां नहीं थी, कोई तारीफ नहीं थी, बस मेहनत थी। हर दिन खुद से लड़ाई, हर रात खुद से वादा, अगली बार नजरअंदाज नहीं किया जाऊंगा। लोग आज कहते हैं अल्लू अर्जुन ओवरनाइट स्टार है, पर सच्चाई ये है उसकी हर रात नींद से पहले खुद को बेहतर बनाने की सोच में गुजरी है। गंगोत्री के बाद उसके पास दो रास्ते थे, हार मान लेना या खुद को बदल लेना, और उसने चुना खुद को बदलना। वो जानते थे आज लोग शक कर रहे हैं, लेकिन कल यही लोग नाम लेकर पुकारेंगे। कभी कभी जिंदगी आपको तुरंत जीत नहीं देती, वो पहले देखती है आप हार के बाद क्या करते हो। अल्लू अर्जुन हार के बाद टूटे नहीं, वो खामोश रहे और खुद पर काम करते रहे, और यही खामोशी आगे चलकर इतिहास बन गई। आर्या पहचान की शुरुआत 2004। फिल्म आई आर्या। कहानी एक प्रेम कहानी थी, लेकिन अंदाज किसी पुराने फॉर्मूले जैसा नहीं था। ये वही प्रेम नहीं था जो बस शब्दों में जिया जाता है, ये प्रेम चाल में था, नजर में था, और हर मूवमेंट में था, और उसी प्रेम को पर्दे पर उतार रहा था अल्लू अर्जुन। उसका डांस सिर्फ स्टेप्स का मेल नहीं था, वो उसकी भाषा थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी, आत्मविश्वास उसकी एनर्जी कह रही थी ये किरदार जिंदा है। वो चलता था तो नजरें रुक जाती थी, वो मुस्कुराता था तो सीन याद रह जाता था। युवा वर्ग ने खुद को उसमें देखा, कॉलेज के लड़के, सड़क पर चलते युवा, पहली बार प्यार करने वाले दिल। सबने कहा ये तो हमारे जैसा है। ये कोई परफेक्ट हीरो नहीं था, ये रियल था, थोड़ा पागल, थोड़ा जिद्दी, लेकिन सच्चा। और यही सच्चाई लोगों के दिलों तक पहुंच गई। थिएटर में सीटी बजी, पोस्टर पर उंगलियां उठी, नाम लिया जाने लगा अल्लू अर्जुन। पहली बार लोगों ने कहा ये अलग है। अवार्ड भी आया, बेस्ट एक्टर अवार्ड। मंच पर नाम पुकारा गया, तालियां गूंजी, ट्रॉफी हाथ में आई। पर उस चमक के बीच अल्लू अर्जुन जानते थे ये मंजिल नहीं है, क्योंकि असली लड़ाई सफलता के बाद शुरू होती है। अब सवाल बदल चुके थे। अब लोग पूछते थे क्या ये दोबारा कर पाएगा, क्या ये सिर्फ एक फिल्म का कमाल था, या ये सच में टिकेगा। पहली आलोचना थी, अब उम्मीदों का बोझ था, और उम्मीदों का बोझ नाकामी से ज्यादा भारी होता है। अल्लू अर्जुन के सामने अब दो खतरे थे, खुद को दोहराना या खुद को और बेहतर बनाना। वो जानते थे अगर अगली फिल्म में कुछ भी कम हुआ तो लोग कहेंगे आर्या एक इत्तेफाक था। इसलिए आराम का वक्त नहीं था, सेलिब्रेशन का वक्त नहीं था। अवार्ड अलमारी में रखकर वो फिर काम पर लौट आए, क्योंकि अल्लू अर्जुन स्टार नहीं बनना चाहते थे, वो याद रखे जाने वाला कलाकार बनना चाहते थे। और यही सोच आगे चलकर उन्हें सिर्फ हिट नहीं, आइकॉन बनाने वाली थी। असफलताएं, एक्सपेरिमेंट और आलोचना 2005 से 2010। आर्या के बाद कहानी आसान नहीं हुई। हर फिल्म सुपरहिट नहीं बनी, कुछ चली, कुछ नहीं। कभी थिएटर भरे, कभी खाली रहे, कभी तालियां मिली, कभी सन्नाटा। आलोचक बोले ओवर एक्टिंग करता है, सिर्फ डांस जानता है।
लुक्स लिमिटेड हैं। ये शब्द सिर्फ रिव्यू नहीं थे, ये उसकी पहचान पर सवाल थे। लेकिन अल्लू अर्जुन ने सुनना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे जो सुनना बंद कर देता है वो सीखना भी बंद कर देता है। उन्होंने खुद को डिफेंस में नहीं डाला, उन्होंने सफाई नहीं दी, उन्होंने बस काम से जवाब देने का फैसला किया। और फिर शुरू हुए एक्सपेरिमेंट्स। पहला बड़ा कदम आर्या 2, एक हीरो जो नॉर्मल नहीं था, प्यार पागलपन की हद तक था, किरदार असहज था लेकिन सच्चा था। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को नहीं, लेकिन एक बात तय थी, ये सेफ चॉइस नहीं थी। फिर आया देशमुदुरु, एक अलग शरीर भाषा, एक रफ अंदाज, एक आक्रामक ऊर्जा। वो अब सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं था, वो स्क्रीन पर खतरा भी लग रहा था। और फिर परुगु, शांत, संवेदनशील, अंदर से टूटा हुआ किरदार, कम डायलॉग, ज्यादा एहसास। यहाँ न डांस ने कहानी चलाई, न स्टाइल ने, यहाँ अभिनय बोला। हर फिल्म के साथ वो कुछ तोड़ रहे थे, अपनी पुरानी इमेज। वो खुद को एक ही बॉक्स में बंद नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था जो कलाकार खुद को दोहराता है वो कुछ सालों में भुला दिया जाता है। अल्लू अर्जुन सिर्फ हिट्स नहीं चाहता था, वो लॉन्ग रेस की तैयारी कर रहा था। आलोचना अब भी थी, शक अब भी थे, लेकिन फर्क इतना था, अब वो सवाल उसे रोक नहीं रहे थे, उसे ढाल रहे थे। हर नाकामी उसे और सख्त बना रही थी, हर रिस्क उसे और गहरा बना रहा था। यही वजह है कि जब लोग आज कहते हैं अल्लू अर्जुन वर्सेटाइल है, तो उसके पीछे ये वो साल हैं जहां उसने सुरक्षित नहीं, सच चुना। क्योंकि जो खुद को बॉक्स में बंद नहीं करता, वही एक दिन सीमा तोड़ देता है। पुष्पा से पहले का बड़ा मोड़ 2011 से 2019। फिर आया वो दौर जहां नाम सिर्फ पर्दे पर नहीं, सड़कों पर गूंजने लगा। रुद्रमादेवी, एक ऐतिहासिक कहानी, और उसमें अल्लू अर्जुन, एक सहायक किरदार, लेकिन असर ऐसा कि कैमरा बार बार उसी पर टिक जाता। ये साफ संकेत था, वो सिर्फ लीड रोल से नहीं, प्रेजेंस से असर छोड़ता है। फिर आई सराइनोडू। अब वो शांत प्रेमी नहीं था, अब वो गुस्से में था, रफ था, बागी था। हर एंट्री पर सीटी बजी, हर डायलॉग पर थिएटर हिला। लोग बोले ये हीरो नहीं, ब्रांड बन रहा है। और फिर अला वैकुंठपुरमुलु। यहाँ अल्लू अर्जुन सिर्फ किरदार नहीं निभा रहा था, वो ट्रेंड सेट कर रहा था। हेयर स्टाइल बदला, कॉलेज बदले, ड्रेसिंग बदली, मार्केट बदले, डायलॉग बोले, रील्स बनने लगी। युवा वर्ग उन्हें देखने नहीं, फॉलो करने लगा। चलने का अंदाज, हंसने का तरीका, हाथ जेब में डालकर खड़ा होना, सब कुछ कॉपी होने लगा। अब वो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो स्टाइल आइकन बन चुके थे। लेकिन इस चमक के पीछे अल्लू अर्जुन जानते थे ये आखिरी पड़ाव नहीं है, क्योंकि स्टाइल वक्त के साथ बदल जाता है, ट्रेंड खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो इतिहास बनाता है वो कुछ और करता है। उन्हें एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जो सिर्फ हिट न हो, जो सिर्फ रिकॉर्ड न तोड़े, बल्कि इमेज तोड़ दे। एक ऐसी कहानी जो आरामदायक न हो, जो सुरक्षित न हो, जो सब कुछ दांव पर लगा दे। एक फिल्म जो लोगों को मजबूर कर दे। ये कहने पर हमने अल्लू अर्जुन को ऐसा कभी नहीं देखा, और वो फिल्म अभी बाकी थी। वो फिल्म जो स्टाइल को किरदार में बदल दे, वो फिल्म जो हीरो को तूफान बना दे। क्योंकि हर स्टार के करियर में एक ऐसा पल आता है जब उसे तय करना होता है, याद रखा जाना है या इतिहास बनाना है। और अल्लू अर्जुन इतिहास चुनने वाले थे। पुष्पा रिजेक्शन से रोल तक 2021। जब पुष्पा की घोषणा हुई, हंसी उड़ी, कुछ लोगों ने मजाक बनाया, कुछ ने शक जताया, और कुछ ने सीधे फैसला सुना दिया। ये रोल अल्लू अर्जुन के लिए नहीं है, ये बहुत डार्क है, ये उसकी इमेज से बाहर है, ये जमेगा नहीं। क्योंकि लोग एक चमकता हुआ हीरो जानते थे, स्टाइलिश, स्वैग वाला, डांसिंग स्टार। लेकिन
पुष्पा राज उस दुनिया से नहीं था, वो चमकता नहीं था, वो मिट्टी में सना हुआ था। उसकी आंखों में भूख थी और आवाज में जिद। आलू अर्जुन जानते थे अगर ये गलत हुआ तो सालों की बनाई इमेज एक झटके में टूट सकती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ नहीं खेला, उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया। लुक बदला, बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, त्वचा का रंग तक किरदार के मुताबिक ढाला। बॉडी बदली, न जिम वाली बॉडी, मजदूर की बॉडी, कठोर रफ। एक्सेंट बदला, शब्दों को साफ नहीं जमीन से निकाला। चलने का तरीका बदला, देखने का तरीका बदला, यहाँ तक कि चुप रहने का तरीका भी बदला। ये सिर्फ तैयारी नहीं थी, ये परिवर्तन था। जब फिल्म रिलीज हुई पहले सीन से ही थिएटर का माहौल बदल गया। लोग कुर्सी पर सीधे बैठ गए, सीटी रुकी, नजरें जमी, और फिर आया वो पल, वो लाइन, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। ये डायलॉग सिर्फ बोला नहीं गया, ये फेंका गया सीधे दिल पर। थिएटर में सीटी गूंजी, मोबाइल निकले, रील्स बनने लगी, और ये लाइन स्क्रीन से निकलकर सड़कों पर आ गई, रिक्शे पर लिखी गई, दीवारों पर उतरी, कॉलेजों में गूंजी, स्टेडियम में चिल्लाई गई। उत्तर से दक्षिण तक, शहर से गांव तक, एक ही आवाज, झुकेगा नहीं। उस दिन कुछ बदल गया। आलू अर्जुन अब सिर्फ तेलुगु स्टार नहीं थे, वो अब पैन इंडिया नाम बन चुके थे। भाषा की दीवार टूटी, रीजन की सीमा टूटी, और एक कलाकार पूरे देश का हो गया। जो लोग हंसे थे अब खामोश थे, जो शक कर रहे थे अब सिर हिला रहे थे, क्योंकि आलू अर्जुन ने साबित कर दिया, जो कलाकार अपनी इमेज तोड़ने की हिम्मत रखता है वही इतिहास बनाता है। पुष्पा राज नहीं झुका, और उसी के साथ आलू अर्जुन कभी पीछे नहीं गए। नेपोटिज्म के आरोप और उनकी चुप जीत। आज भी कुछ लोग कहते हैं स्टार किड है, जैसे ये एक लेबल हो, जैसे इस एक शब्द से पूरी मेहनत मिट जाती हो। लेकिन सच इतना आसान नहीं होता। स्टार किड मौका दिला सकता है, पहला दरवाजा खोल सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। सम्मान थिएटर की सीटों से आता है, सम्मान तालियों की गूंज से आता है, सम्मान उन आँखों से आता है जो स्क्रीन से हटती नहीं। और वो सम्मान आलू अर्जुन को किसी विरासत में नहीं मिला। उन्होंने हर सीन में कमाया, हर टेक में कमाया, हर गिरावट में कमाया। जब लोग बोले सिर्फ डांस है, उन्होंने अभिनय से जवाब दिया। जब बोले ओवर एक्टिंग करता है, उन्होंने परिपक्वता दिखाई। जब बोले डार्क रोल नहीं जमेगा, उन्होंने इतिहास बना दिया। हर आलोचना उसके लिए बोझ नहीं थी, वो ईंधन थी। हर शक उसे रोक नहीं रहा था, वो उसे आगे धकेल रहा था। पसीने की हर बूंद एक कीमत थी, नींद की हर कुर्बानी एक निवेश था। कोई देख नहीं रहा था जब वो खुद पर काम कर रहा था, लेकिन सबने देखा जब वो स्क्रीन पर बदला हुआ लौटा। आज जब उसका नाम लिया जाता है तो सिर्फ परिवार याद नहीं आता, याद आता है आर्या का जुनून, परुगु की सादगी, अला वैकुंठपुरमुलु का स्वैग, और पुष्पा की आग। ये सब उसे उपहार में नहीं मिला, ये सब उसने कमाया। इसलिए अगर आज भी कोई कहे स्टार किड है, तो सच यही है। स्टार किड मौका दिला सकता है, लेकिन जो सिर झुकाने से इनकार कर दे, जो खुद को हर बार तोड़कर बनाए, सम्मान वही कमाता है। और आलू अर्जुन ने सम्मान हर पसीने की बूंद से कमाया, हर आलोचना सहकर, हर बार खुद को बेहतर बनाकर। क्योंकि अंत में लोग नाम नहीं देखते, काम याद रखते हैं। आज का आलू अर्जुन, आज आलू अर्जुन नेशनल अवार्ड विनर, पैन इंडिया सुपरस्टार, यूथ आइकॉन। ये तीनों शब्द किसी एक फिल्म की देन नहीं है, ये उन सालों का नतीजा है जो कैमरे से दूर गुजरे। तालियों की आवाज आज उसके नाम पर उठती है, रिकॉर्ड आज उसके कदमों के पीछे चलते हैं। लेकिन इस ऊंचाई पर खड़े होकर भी आलू अर्जुन एक बात कहना नहीं भूलते, मैं अभी सीख रहा हूँ। और यही वाक्य उन्हें
बाकी सबसे अलग बनाता है, क्योंकि जो खुद को पूरा मान ले वो वही रुक जाता है, और जो खुद को अधूरा मानता है वही आगे बढ़ता है। नेशनल अवार्ड उसके कमरे की दीवार पर टंगा है, लेकिन उसके दिमाग पर नहीं। वो आज भी सीन को दोबारा समझते हैं, किरदार की गहराई खोजते हैं, डायरेक्टर की बात ध्यान से सुनते हैं। वो आज भी नई बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, नई एक्सेंट पर काम करते हैं, नए डर से टकराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्टार बनना मुश्किल है, लेकिन स्टार बने रहना उससे भी ज्यादा। युवा उन्हें आइकन मानते हैं, फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन आलू अर्जुन खुद को किसी पेडिस्टल पर नहीं रखते। वो जानते हैं आज जो ऊपर है कल नीचे भी हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान टाइटल पर नहीं तैयारी पर रहता है। पैन इंडिया पहचान उन्हें मिली है, लेकिन वो खुद को पैन इंडिया मेहनती मानते हैं। हर भाषा के दर्शक के लिए ईमानदारी, हर किरदार के लिए सम्मान, यही सोच उन्हें हर अगली फिल्म में और बेहतर बनाती है, क्योंकि सीखने की भूख जब तक जिंदा रहती है तब तक सफलता कभी पुरानी नहीं होती। आज आलू अर्जुन ऊपर है, लेकिन उनका मन अभी भी सीखने की सीढ़ी पर है, और यही सोच उन्हें रोकती नहीं, आगे ले जाती है। आलू अर्जुन की कहानी ये सिखाती है, आप कहाँ पैदा हुए यह मायने नहीं रखता, आप खुद को कैसे बनाते हो वही इतिहास बनाता है। मित्र, आलू अर्जुन की बायोग्राफी स्टोरी कैसे लगे कमेंट में बताएं।